वेलकम बैक जी। खबर है शादी की तकरीब में बुरा गाने पर गुलकार बैंड की धुलाई, पैसे भी वापस ले लिए। बुरा गाना धुलाई होगी जी। ये चमन का वाक्य है। अब चमन ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे उनका ख्याल ये था, ये म्यूजिशियंस का, कि भाई इन बेचारों को क्या समझ, हम मॉडर्न लिबास पहनकर शक्लों से रॉक एंड रोल टपकना और बात है और गाना और बात है। उन्होंने जब कहा ना कि आपकी कोई तान दूसरी से नहीं मिल रही, सुर सुर से नहीं मिल रहा, आप बेताले भी हैं और आप लिरिक्स गलत पढ़ रहे हैं, जिस पर वो इंतहा के कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो हमारा भांडा सरे बाजार फूट गया। तो वो कहने लगे कि अगर आप इतने ही सियाने तो खुद क्यों नहीं गा लेते। इस पर फिर मेजबान ने अंगूर दी सोटी ना मारे हुण। अंगूर की सोटी नहीं होती, उत्थे अंगूर ज्यादा हुंदा ने। अंगूर की सोटी कहाँ होती है? लादी किस्में नहीं दी मालिक। तुम बहुत बोलते हो, प्लीज। मैं जीवना ते बोलना ने सर, सो किसे नु भी तो बोलन दिया करो। ते ये जेड़ा मरासियां नु मार पई चमन च, ये सही पई है? मरासी ना कहो, फनकार थे बेचारे लेकिन थे अनाड़ी। सर साडे महल्ले वाजे वाले नु बड़ी मार पई। उत्थे शादी सी ते ओ नाल ना दो सही वजाउण वाले, बाकी मजदूर भर्ती कीते। ओए उन्हां नु वर्दियां पवाईयां, उन्हां सिर्फ मूंह ना ही लाया वजाउण ना। ओ मुंडे दा ताया बड़ा कब्बा सी, वो कहना असीं पैसे देते, तुसीं ये की फूका मारन दे हो। ये कल्चर है बाकायदा, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ भी, इंडिया में भी। आप लिप सिंकिंग करें ना किसी फंक्शन पे, बहुत मायूब समझा जाता है। बियॉन्से ने, ये तकरीब हल्फ बर्दारी थी, किसकी भला? बियॉन्से से कुछ ज़हन में नहीं आता। ओबामा, ओबामा के साथ उसके मामलात थे भाई जी, उसकी बीवी ने शक किया उस। ये दरोग बर गर्दन रावी है। तो बियॉन्से ने तकरीब हल्फ बर्दारी में सिर्फ लिप सिंकिंग की थी, जिस पर उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि वो पकड़ी गई थी। चुनांचे इस तरह की अगर जालसाजी अव्वल तो करो ही ना, और अगर करो तो मेक श्योर के पकड़े ना जाओ। पकड़े ना। अच्छा मेरी बात सुने, लिप सिंक वो लोग करते होंगे जिन्हें गाना आता नहीं। लिप सिंक नहीं होता, लिप सिंक। जो भी है ना, बात मेरी समझ में आ रही है ना। इसे ठीक मार पड़ी है भाई। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, हेलो एवरीवन। देखा आपने ऑडियंस की क्लैप हमारे लिए। अच्छा, क्लैप बड़ी जबरदस्त हुई है। ओ चमन भी हुई सी पहले पहले। असल में उन लोगों को गाने का पता नहीं था, अंगूर खा खा के दिमाग खराब हो रहे उनके। अच्छा, तुम्हें उन्होंने बुरा गाने पे नहीं मारा, बुरा लगने पे मारा। ओ कोई सोने दा कलाक होवे, पहला बूट है मेरा तो बेहसान। सर देखिए जमाना बदल गया है, म्यूजिक के टेस्ट बदल गए, म्यूजिक के टाइप्स बदल गए, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, ये सारे पागल हैं भाई, इनमें से एक भी नॉर्मल नहीं, और ये खातून सबसे ज्यादा पागल है। पागल मेरा दिल हुई पागल, क्रेजी 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 क्रेजी। My heart is mad, I'm mad, you're mad, you're mad, you're mad, everyone's mad! ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਬੱਚੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੂਈ ਉਈ। मैनू अपने बच्चियां दी कसम, तुहानू सही मार पई है। यार बहुत अच्छा गा रहे हैं। ये तुमने कहा अच्छा गा रहे हैं? हाँ जी, मैंने कहा अच्छा गा रहे हैं। कोई शर्म नहीं आती? उन्होंने नहीं आती। हमारा बैंड कनाडा में बहुत मशहूर है, 3 मिलियन फॉलोअर है हमारे। बाकी 3 मिलियन ये फॉलोअर्स भी, ये कौन लोग हैं? ये हर एक को फॉलो कर लेते हैं। सर बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो सोच तो बाद गा रहे हैं। तुम खुद क्यों नहीं जाके ज्वाइन कर लेते उन्हें? एडी केड़ी गल है, मैं आप जाके सुना देना। हेलो हेलो, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਲਾਸ ਹੈ? हकीम is great, हकीम is great, हकीम is great, हकीम is great, हकीम is great। हकीम साहब आपको माइक चाहिए? सारे अपना अपना गा। हकीम चॉकलेट वाला पकौड़ा हुंदा है।
ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਯੂ نو ਤਾਰ ਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓ ਤੁਹਾਡੀ मैं बड़ी इज्जत करना तो वापस आओ ना हकीम, अपनी जगह बैठो। थैंक यू यार ये कैसा फजूल आदमी है, खुद भी मतलब अच्छे खासे वो खत्म करने जा रहे थे। ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪੇ 92 ਹੋ ਗਏ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ अब और ना करो ਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। अच्छा बात सुनिए, यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਜਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਧਮੇ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਤੇ। ਦਮੇ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦਮੇ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੀ? यार नहीं देखा। ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਜਾਨ ਛੱਡਾਂਗਾ। अच्छा चीटे ना फेंको। ਹਕੀਮ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੌਣਕੀ ਜੀ ਪਾਈ ਮਾਨਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। अच्छा जेड़ो है नावे तुम्हें किसी ने गलत बताया कि मुझे शुगर है, खुदा ना अल्लाह ते रहम करे, मैंने कदों क्या शुगर है? फिर इतनी फीकी बारिश क्यों कर रहे हो? जाओ तेरा फिटे मुझे ने इनू जुगतां समझाइयां ने। जो न्यू हॉस्टल आया सी ना, दुध च रूह अफजा पा के पींदा सी, तो कुर्ता तंग हुंदा सी, थल्ले खुला हुंदा सी। गाने सुनो इधर, हुण थक्या, हुण साह लै लिया 10 मिनट, ये चार्ज हो जाना, फिर साड़ी कमख्ती आई हुण। अल्लाह तेरियां खैरां यार, ये तो काम मुकावा मैं काबलियत है इन्हां दी वजह नाल काबिल बने हैं। कल से इस सेगमेंट में हकीम नहीं होगा। माशाल्लाह की खतरनाक तबीयत है। कल से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तू छुट्टियां कर रहा 2 दिन। ऐसा ठीक है जो शो शुरू है, इन्हें छुट्टी नहीं की। मैं कलाशनिकोव निशाना डज डज वजदा यो निशाना डज डज वजदा। अच्छा मेरी गिटार को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूं। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਿਟਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੈਟਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। फेंडर है फेंडर, ये गिटारों की ब्रेटा ही है। 20-25 रुपए ਦੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ नहीं? ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ? आपको पता है ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। ਆਓ ਪੇਜੀ ਕਮ ਔਨ Come on, Pervez, can you? Come on, come on, come on. ਇਹਨੂੰ ਫੱਫੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ। और सुनो भाजी, ओ यार क्या हो गया? एक मिनट की टूट जाएगी, एवं टूट जाएगी। हाँ, एक मिनट यार की है तो यार, एक मिनट सबर तो करी जाता। ये एडे बड़े स्टार इतने आके बह रहे ने, ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? लाही खार जुनेद दे बच्चे दी खार आग लगे मौला पैदल पाक तेरे मियां दी खार यार मेरे पाक लगे रहन। चार चैनल होर बढ़ जाण मेरे मौला, सदके थोड़े ब्रेक नहीं लेनी, पट हुण पकड़ लगे आ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ मौला ने बड़ा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ खैर है दूध पीरे कोठे तो डिगे हो। बेटे एडा अच्छा ना घुट जिहड़ा ਉਹਨੂੰ मजा आ रहा ना, ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਮਾਨ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। मैं खाम खा दूं। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। हाँ प्लीज ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ यार कमाल आदमी हो तुम। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ले जाओ नहीं, आप ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मोटे का खास तौर पे बताएं। सबसे पहले ये आया था ना, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक जी नायब। खबर है कि मुर्गे के शोर से तंग हमसाया शिकायत लेकर अदालत जा पहुंचा। मुर्गा कितना का बेचारा शोर करता होगा। कैसा अहमक है, तुमने फिर मुर्गे को शोर मचाते सुना ही कभी नहीं। तुम्हारा पाला जब भी पड़ा है ब्रायलर मुर्गों से पड़ा है, इनकी कोई चीज नहीं निकलती शोर समेत। चवड़ा पहले दौर च मुर्गे की आवाज से तो लोग उठ पैंदे होंदे सन। इसमें कोई शक नहीं, मुर्गा तगड़ा हो ना
तो वो आपकी जिंदगी अजीरन कर सकता है। जी जी जी। इतना शोर है उसकी आवाज में, और वो फिर गलत टाइम पे। मैंने बहुत सारे मुर्गों से जान छुड़ाई इसलिए कि वो दोपहर के वक्त उद्दम मचाना शुरू कर देते हैं, हालांकि उनका टाइम सुबह है, बस सुबह शोर मचाएं, दैट्स इट। रात गए वो शुरू हो जाते हैं। ये वो 3-4 मुर्गे थे जो जान से सिर्फ इसलिए गए कि उनकी टाइमिंग आउट थी। मैं 100% श्योर हूं कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, ऑडियंस को भी नहीं आएगा और व्यूअर्स की भी अक्सरियत को नहीं आएगा। यहाँ पर एक परिंदा है, सिर्फ मुझे पंजाबी में उसका नाम आता है टटीरी, टटीरी, जो बहुत शोर मचाता है, टटा 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 करता रहता है। वो जानबूझ के तंग करता है सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए कि मैं इतना शोर मचाऊं कि यहां से चला जाए। और ये परिंदे करते हैं, परिंदों का स्टाइल है। परिंदे बाज़ औक़ात जो हैचिंग कर रहे होते हैं ना, हैचिंग सीजन में आप घने जंगल में दाखिल हो, आपके सर पे ठूंगा मारेंगे। बड़ी खुश शक्ल, वो लंबी टेल वाला, लॉन्ग टेल, येलो टेल वाला, वो तो मारेगा। क्यों? उसे पता है कि आप उसके बच्चे, अंडे, कुछ वो खतरे में है इस वक्त। वैसे आजकल टटीरियां समली च बहुत खप पै रही सी। हमारे टीवी पे टटीरियां बहुत हैं, और हसन निसार तो बहुत सौ को टटीरी के नाम से पुकारते रहे हैं। हमारे एक दो बुजुर्ग कॉलम निगार आजकल टीवी की जीनत हैं, और वो टटीरी की तरह बोलते थे, अब भी बोलते हैं। उनकी टटीरी थोड़ी सी कमजोर हो गई है। इसको भी मेरे रिसर्चर्स ने बताया कि स्विफ्ट बर्ड कहते हैं। स्विफ्ट बर्ड एग्जैक्ट टटीरी नहीं है, ये उसकी किस्म है, अजीजो कारम है। ये उसका मतलब फर्स्ट कजन कह सकते हैं। दूसरा मोर, हाँ जी, इतनी करी आवाज है उसकी। मैं आज ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, इसमें बाकायदा लिख के आया था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, और मैंने बड़े जल्दी हरूफ में लिख रखा है अच्छा जी। कि मैंने आज उन मोरों का जिक्र करना है जो चोरों के घरों में बोलते हैं। मैं जा रहा हूं, अभी उधर जाता हूं। अच्छा। पहले मैं ये बता दूं कि ये मुर्गा फ्रांस का है। अच्छा। फ्रांस में ये वाकया हुआ और वो अदालत पहुंच गया हमसाए। वो कहता है कि जनाब, मैं एक देहाती आदमी हूं, मैं फितरत को बहुत पसंद करता हूं, स्टेट ऑफ नेचर में रहना मेरी आदत है, तो इसलिए मुर्गे की आवाज़, भाई इतने तुम फितरत परस्त और फितरत पसंद हो तो गांव से शहर क्यों आए? ये जो शोर मचाता है ना मुर्गा, इसके लिए बेलफ आया। बेलफ ने इसके चीखने चिल्लाने की आवाजें रिकॉर्ड करके जाके जज को सुनाई कि जी शोर तो होता है। एनिमल एक्टिविस्ट ना बोल पड़े। नहीं, वो मालिक ने कहा कि जी मैंने 8-8 घंटे इसको दड़बे में भी रख के देख लिया है, नहीं हटता है, अब बेजुबान है, मैं क्या करूं। अगले महीने पहला हफ्ता जो है उसकी तारीख है, और मुझे यकीन है कि रिलीफ मिलेगी, और रिलीफ मिलेगी हमसायों को, क्योंकि ये सदमा जारिया मजीद जारी नहीं रहना चाहिए। सर तुसी मोरां दी गल कर रहे सो। मैं 16 साल GOR में रहा हूं, और मेरे इर्द गिर्द चंद करप्ट अफसरान भी रहते थे। सारे ही करप्ट नहीं थे, लेकिन वो करप्ट जो वाइल्ड लाइफ के अफसरान थे, वो कीमती मोर चिड़ियाघरों से, मुख्तलिफ जगहों से अपने घरों में ले आते हैं, बाप का माल समझ के ना। आपको पता है ना कि एक शाहाना अंदाज होता है कि महल्लात में मोर होते हैं, इन्होंने नहीं बढ़न देंगे, मोर खा जाता है। सर GOR में क्या हुआ? GOR का तज़किरा कर रहा था ना कि GOR के घरों में उन्होंने मोर रखे होते हैं, सिर्फ शाहाना एक लुक देने के लिए, चूंकि मुफ्त के होते हैं ना, और नेसेसरीली ये या तो इंतहाई ला इल्म और मासूम, जो इनोसेंट भी और इग्नोरेंट भी हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि हमसाया तुम्हारे इस गधा सिफत मोर की आवाज से किस कदर डिस्टर्ब हो रहा होता। इतनी करी आवाज है उसकी। मकरू, चूंकि बयाबान का जानवर है ना, कब्रों के ऊपर रहते हैं ये। में घर में नहीं रखना चाहिए, ये बर्बादी मांगता है। और देख लीजिए, मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेसी को बर्बाद करने में चोरों के साथ साथ मोरों का भी कोई ना कोई दखल है। शहरी जो आबादी है जी, उसमें इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। टीले च पक्किया कुकड़ इनू वेख के रौला पाउण लग पैंदा। लोगों ने तो घरों में शेर और चीते भी पाले हुए हैं। देखो, लाइसेंस के साथ रखें, जरूर रखें। सर ये कुत्तों के लाइसेंस भी होते हैं? ये कुत्तों का भी लाइसेंस वो और होता है। गेम डॉग का, पॉइंटर का, लैब्राडोर का लाइसेंस है, लेकिन वो जंगली नहीं है। जंगली जानवरों की बात ही वो कैटेगरी और है। तो आप कहें जी मैंने मगरमच्छ रखना है, मगरमच्छ अगर रखना है तो उसका लाइसेंस लें,
हाँ जी। कोबरा रखना है आपने। कोबरा इज अ जंगली जानवर। सर यहाँ पर कई लोगों ने हस्की भी रखा हुआ है। हस्की भी जंगली नहीं है। वो की डिफेंस रहता जी। आपने कोई जानवर रखा? मैंने तोता रखा था। भाई वो तो परिंदा हुआ ना, जानवर तो ना हुआ। वो परिंदा भी जानवर ही होता है। जानवर ही है। वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो चौपाया है। परिंद चरिंद इसमें कोई शक नहीं, दरिंद, लेकिन ये होते सारे जानवर हैं, बशमूल आपके, बशमूल हमारे। मैं भी जानवर। सारे जानवर हैं। इंसान को हैवाने नातिक कहते हैं। बहुत पढ़े लिखे बंदे उन्हें तेन रिच जिहा बना देना। अच्छा जी, हमसायों की बात हो रही थी। हमसाए के बेपनाह हकूक होते हैं। जी जी। ये बहुत बुरी बात है कि आपकी वजह से आपके हमसाए को कुजाइए कि उसकी आसाइश में इजाफा हो, उसकी राहत में इजाफा हो, आप उसके लिए आसानी करें, आप उसके लिए तंगी का बायस। हमसायों का मामला तो इस हद तक संजीदा है कि सहाबा कराम कहा करते थे कि इतनी ताकीद हो रही है दिन ब दिन इनके हुकूक के बारे में, ऐन मुमकिन है कि जायदाद में हिस्सा भी देना पड़ जाए। और एक और जगह पे हुक्म है, मतलब रिवायात मिलती हैं आपको कि अपना सालन जो है ना उसमें शोरबा ज्यादा कर लो ताकि बांट सको, साथ वालों के यहाँ भेज सको। लेकिन सर अब ये थोड़ा सा मैं इस पे इख्तलाफ करूंगा। आज आप ऐसा करते हैं तो वो आपके गले पड़ जाता है। ये आज की बात नहीं हो रही भाई, ये उस दौर की बात हो रही है जब सबका एक ही सोशल स्ट्राटा था। बिल्कुल। आप अगर आज किसी बहुत पॉश सोसाइटी में रह रहे हैं, आप उसके घर पेटी भेजकर देखिए आम की, वो कितना खुश होता। यकीन कीजिए, मैंने चंद दिन पहले खुद कुक किए थे तीतर। इतने कम होते हैं कि बमुश्किल में 2-2, 3-3 भेज सका अपने दोस्तों को। इनमें से मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, मेरा एक सहाफी दोस्त है, वो कहने लगा कि मैं और मेरे अब्बा खाने से रह गए थे, लेट आए, तो जो दाल साग था हमारे आगे रख दिया गया, एन बेल हुई बाहर, पता चला आफ्ताब साहब ने तीतर भेजे। हमारी उस दिन ईद होगी। नहीं ये होता है, देखिए दोस्ताना और बात है। यार तेनों उन्हें बैल बजाई सी, मैनू सालन चाहिए, तू क्यों देन गया उथे? तेरा ते अपना नहीं पूरा होंदा, तू अगे ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸਰ ਬਹੁਤ अच्छे ਨੇ। ਅਸੀਂ जिस गली च रहने ਆ सब एक दूजे के घर कोई कड़ी पकावे या कोई अच्छी चीज। शफीक रहमान लिखते हैं, ये एक जमाना था जब लोग छतों पे सोया करते थे और छतें साथ साथ होती थी, उनमें दीवारें नहीं होती थी, ज्यादा ज्यादा 2 फुट 3 फुट की, आप खड़े होके लैक्स लैक कर सकते थे। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि इतना सलूक था 2 हमसायों में कि रात एक हमसाया ख्वाब में बातें करता था, दूसरा ख्वाब में उसे जवाब देता। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।